स्टोइक दर्शन के कालातीत ढांचे में मानव विकास की गहन समझ निहित है, जो लड़के से मनुष्य में परिवर्तन को समाहित करती है। हम सद्गुण, लचीलापन और ज्ञान के आदर्शों को संजोते हैं, संक्रमण को आत्म खोज और विकास द्वारा चिह्नित एक यात्रा के रूप में देखते हैं। दार्शनिक सेनेका के शब्दों में, हम अक्सर चोट लगने की तुलना में अधिक भयभीत होते हैं और हम वास्तविकता से अधिक कल्पना से पीड़ित होते हैं। ये इस मान्यता को प्रतिध्वनित करता है कि परिपक्वता में भय और धारणाओं पर महारत हासिल करना शामिल है। जिम्मेदारी स्वीकार करें। आप विकास के एक महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें मर्दाना सम्मान की तीव्र लालसा है। फिर भी साथी लोगों के बीच सच्चा सम्मान केवल उच्च जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अपनाने और यह स्वीकार करने से ही उभरता है कि कार्यों के परिणाम होते हैं, जिसके लिए जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। आइए हम लड़कपन से लेकर सद्गुणी पुरुष कर्तव्य तक की इस प्रगति पर बात करें, ताकि आपकी वास्तविक गरिमा खिल सके। हर पुरुष के भीतर प्रतिशोध की एक बेचैन इच्छा जलती है, क्योंकि संभावित ताकत बाहरी मान्यता में आउटलेट की तलाश करती है। जबकि ऐसी तीव्रता हमें आवश्यक कर्तव्य की ओर ले जाती है, यह किसी को नकली आत्मविश्वास का वादा करने वाले झूठे आश्रयों में भी बहका सकती है। क्या आप खोखली प्रभुता सुनिश्चित करने वाली भूमिकाओं से बहुत अधिक चिपके हुए हैं, लेकिन सामाजिक योगदान कम है? गरिमा को कर्तव्य को प्रेरित करने दें। अब विनम्रता और दृढ़ता के मौसमों में विकसित जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करके प्रामाणिक गंभीरता विकसित करने का समय आ गया है। क्या आप व्यक्तिगत उत्थान से ऊपर समुदाय के प्रति समर्पण के लिए तैयार हैं? मूर्खों द्वारा उपहास के सामने भी आम अच्छे को ऊपर उठाने के लिए, आचरण को नियंत्रित करने के लिए, बिना किसी स्पष्ट समाधान के दुविधाओं से जूझते हुए रातों की नींद हराम करना, ये प्रामाणिक पुरुषत्व साबित करते हैं। योग्य व्यक्ति स्वीकार करता है, मैं पूर्वजों के खून से जीती गई स्वतंत्रता का आनंद लेता हूं। अब मैं अपनी प्रतिभा और जुनून को भावी पीढ़ी के लिए निवेश करूंगा। जीवन के भरपूर विकर्षणों के बीच चिंतन करना सेवा में अनुशासित प्रशिक्षण के लिए छोड़ दिया जाता है। उत्तरदायित्व में अपने प्रशिक्षुता का मार्गदर्शन करने वाले गुरुओं से खुशी से सीखें। ईमानदारी ऐसे विकासात्मक संकट से परिपक्वता में परिपक्व होती है। आत्म अनुशासन विकसित करें। वास्तव में चंचल युवावस्था से विश्वसनीय पुरुषत्व की ओर बढ़ने में मुख्य रूप से विचारों, भावनाओं और कार्यों पर तर्कसंगत आत्म अनुशासन विकसित करना शामिल है। आचरण को मनमौजी आवेग के बजाय सद्गुण के साथ मजबूती से जोड़ना। हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक व्यवस्था को समान रूप से रेखांकित करने वाले चरित्र के इस आधार पर चर्चा करनी चाहिए। युवावस्था की प्रचुर ऊर्जा पर विचार करें, जैसे नौसिखिए सारथी की संचालन क्षमता से अधिक ताकत वाले घोड़ों की टीम। शुरू में एक लड़का अपने मन को भटकते हुए पाता है, इससे पहले कि वह आत्मनियंत्रण हासिल कर ले। फिर भी इस तरह का आत्मनियंत्रण उन लोगों द्वारा अनियंत्रित भावना का शोषण करने वाले लोगों द्वारा आंतरिक अत्याचार और बाहरी हेरफेर से बचने के लिए आवश्यक साबित होता है। इसीलिए अपने आप को तर्क के नियम के साथ निर्णय और व्यवहार को संरेखित करने के आजीवन अभ्यास के लिए तैयार करें। सुबह जल्दी उठें और अपने दिन को जानबूझकर प्राथमिकताओं के साथ संरचित करें, न कि अस्थिर प्राथमिकताओं के साथ। हर शाम सख्त समीक्षा के माध्यम से जर्नल अंतर्दृष्टि और कमियों का पता चलता है। शांति में बढ़ते बुद्धिमान निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए लचीले पहले सिद्धांतों को आधार बनाने वाले दृष्टिकोणों पर ध्यान दें। दार्शनिक जीवन के गुरुओं का अध्ययन करें। आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक विनियमन और जानबूझकर आदत निर्माण की कलाओं के माध्यम से बेचैन बछेड़े को काठी पर चढ़ाया जाता है। उसका मूल उत्साह अब सवार को अनुशासित दिशा में आगे ले जाता है। धीरे धीरे उग्र आवेग समाज को ऊपर उठाने वाले बुद्धिमान विश्वास में ठंडा हो जाता है। इस तरह के लोहे के स्मेल से नागरिक जीवन पर निर्भर दृढ़ता उभरती है। बुद्धि की खोज करो मेरे दोस्त। जबकि युवावस्था क्षणभंगुर सुखों और लोकप्रिय स्वीकृति की खोज में सक्रिय हो सकती है, परिपक्व पुरुषत्व जीवन के गहरे पैटर्न को समझने के लिए ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आइए हम आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से निरंतर सीखने के माध्यम से उथली महत्वाकांक्षाओं को गहन विवेक में बदलने पर बात करें।
केवल एक व्यापक समझ ही प्रभावशाली मार्गदर्शन को सशक्त बनाती है। मूर्ख संकीर्ण क्षितिज के भीतर आवेगों और घमंड को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करता है। पशु लालसाओं और मुनाफाखोरों द्वारा प्रचारित कल्पनाओं के बीच झूलता रहता है। इस बीच साल बेकार में बीत जाते हैं। फिर भी ज्ञान की आंतरिक पुकार पर ध्यान देते हुए महान आत्मा विद्वानों और स्वयं से कठिन से अर्जित अंतर्दृष्टि निकालने के लिए अकादमिक और ध्यान दोनों तरह की साक्षरता के लिए दिन समर्पित करती है, मुखौटों के पीछे की वास्तविकता को समझती है। इस प्रकार अभ्यास किए गए तर्क और अंतर्ज्ञान के माध्यम से मजबूत होकर हमारा आदर्श सार्वजनिक नाटक या घरेलू दुविधाओं में विवेकपूर्ण ढंग से बोलता और कार्य करता है, जो अनुशासनहीन लोगों को खा जाने वाले सतही नाटक से छिपे हुए सार को तीखे ढंग से काटता है। तुच्छ बातों से अप्रभावित उसका शांत स्वभाव ध्यान भटकाने वाली अव्यवस्था को दूर कर मुख्य बात को प्रकट करता है। इस प्रकार वह सभी जागृत लोगों के लिए एक आदर्श शिक्षक और संरक्षक बन जाता है। जीवित जल के लिए समुदायों को पोषण देने के लिए सतर्क पोषण की आवश्यकता होती है। स्वच्छ स्रोतों की तलाश करना, टिकाऊ चैनलों का चयन करना, दूषित घुसपैठ से प्रवाह की रक्षा करना और जिम्मेदारी से अधिशेष का राशनिंग करना ताकि कोई भी प्यासा न रहे या अधिक न हो। क्या सभ्यता के जीवन रक्त की ऐसी आवश्यक सुरक्षा आपकी नब्ज को तेज करती है? ज्ञान की खोज के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण को अपने कंधों पर उठाने के लिए आपकी तत्परता को जगाती है। साहस का अभ्यास करें। युवावस्था से विरासत छोड़ने वाले पुरुषत्व तक नियति के आह्वान को रेखांकित करने के लिए साहस का प्रयोग करना आवश्यक है, जो विकास को रोकने वाले शत्रुओं के बजाय भय और अनिश्चितता का मित्र के रूप में सामना करता है। हम प्रतिकूलता के आमंत्रण पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह नायक की यात्रा निर्धारित करता है। क्या हमें उन अंगारों को पूरी तरह से भड़काना चाहिए? कायर लड़का असुविधा से भागता है, महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके, सामान्यता की सुरक्षा में झुंड का अनुसरण करके शर्मिंदगी या टकराव से बचता है। फिर भी वीरतापूर्ण वास्तविकता का वादा करने वाले इलाके नीचे की घाटियों से शत्रुतापूर्ण और अनछुए दिखाई देते हैं। समझदार लोग जानते हैं कि संघर्ष खुद को अलग करने का एक अवसर है। क्या आप महानता में परिष्कार के लिए कठिनाई का लाभ उठाएंगे? साहस पर विचार करें, क्रूर अवज्ञा पर नहीं, बल्कि गैर अनुरूपतावादियों द्वारा उठाए गए सांस्कृतिक जोखिमों के बावजूद सत्य के प्रति प्रतिबद्धता पर, जो समाज की छाया को उजागर करते हैं। परंपराएं उन लोगों द्वारा अपेक्षित प्रगति के बजाय स्थिरता के लिए सहजता का व्यापार करती हैं, जो मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं और अलोकप्रिय उत्कृष्टता का अनुकरण करते हैं। क्या आप उभरने के लिए सबसे अच्छे के रूप में बहिष्कार का सामना कर सकते हैं, या असफलता की अनुमति के लिए निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करने के बजाय दृढ़ पहल के माध्यम से प्रदर्शित लचीलापन चित्रित करें? एक आदमी अनिश्चितता से भरे एक उपक्रम में सिर के बल कूद जाता है, ऐसे समाधान खोजता है जहां अन्य लोग विश्लेषण पक्षाघात में फंस गए हैं। वह अक्सर गिरता है, लेकिन इस तरह से वह वहां भी चलता है जहां प्राचीन यात्रा करने की मनाही करते हैं। इस प्रकार नेतृत्व करें। समय साहसी दिलों की प्रतीक्षा कर रहा है मेरे दोस्त। सुरक्षा की परिधि से परे आपकी नियति खोज की प्रतीक्षा कर रही है। आप कौन बनेंगे? परंपरा के सतर्क रूप से संतुष्ट या साहस के इतिहास निर्माता जो महान जीवन जीते हैं, बहुत असफल होते हैं और इस तरह भावी पीढ़ी के लिए बहुत कुछ हासिल करते हैं। अभी चुनें और बिना देरी किए अपनी यात्रा शुरू करें। सदाचार का अभ्यास करें। पुरुषत्व का मुख्य कार्य आचरण को सद्गुण के मुख्य स्तंभों न्याय, संयम, साहस और बुद्धिमता से मजबूती से जोड़ना है। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस तरह के नैतिक उत्कृष्टता का सचेत रूप से अभ्यास करके हम नैतिक नींव का निर्माण करते हैं जो सदियों से सभ्यता को बनाए रखते हैं। क्या हम एक साथ विचार करेंगे कि सिद्धांत के अनुसार जीने का क्या मतलब है? न्याय प्रत्येक व्यक्ति में निहित आंतरिक मूल्य और अधिकारों की घोषणा करता है। इस सिद्धांत को दैनिक व्यवहार में लागू करें। क्या अधीनस्थों के साथ सम्मानपूर्वक साथी मनुष्यों के रूप में व्यवहार किया जाता है या केवल उद्देश्य के साधन के रूप में? क्या आपकी बातचीत और अनुबंध पारस्परिक लाभ उत्पन्न करते हैं? ऐसे प्रश्न एक महान नेता को अलग करते हैं।
इसके अलावा संयम बुद्धि के माध्यम से शक्ति की पहुंच को नियंत्रित करता है, जो भूख और आक्रामकता को विवेकपूर्ण तरीके से नियंत्रित करता है। अधिकार के योग्य नेता गर्व या आधार लालसा के बजाय संयम और गरिमा के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए तर्कसंगत आत्मनियंत्रण प्रदर्शित करते हैं। अनुशासन महानता को टिकाऊ बनाता है। क्या उन्मादी जुनून आपको अविश्वसनीय बना रहे हैं? सिद्धांत के माध्यम से फिर से स्थापित करें। इसके अतिरिक्त स्वार्थी उन्नति से परे उद्देश्यों के लिए प्रतिकूलता, अनिश्चितता और कठिन बलिदान का सामना करते समय साहस नसों को मजबूत करता है। फिर भी सावधानी से अनियंत्रित साहस लापरवाह मूर्खता में बदल जाता है। जोखिम से स्थायी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी के साथ साहस को एकीकृत करें। विश्वास की कौन सी छलांग अब आपकी क्षमता को बुलाती है? अंत में बुद्धिमान संकल्पों को निर्धारित करने से पहले मनुष्य को बहुआयामी रूपरेखाओं के माध्यम से जटिल वास्तविकताओं का विश्लेषण करना चाहिए। अदूरदर्शिता पीढ़ियों में जटिलताओं को बढ़ाती है। इसलिए मूर्खता से छिपे खतरों से बचने के लिए खुद को तेज, धैर्यवान विचारों के लिए समर्पित करें। राजा बनने का दिखावा करने से पहले दार्शनिक बने। विपत्ति को गले लगाओ। प्रतिकूल परिस्थितियों में शॉर्टकट की तलाश करना बचपन की निर्भरता से पुरुषत्व की परखी हुई क्षमता और बुद्धिमत्ता में आवश्यक परिवर्तन को बाधित करता है। आइए हम साथ मिलकर विचार करें कि कठिनाइयों से बचने या उन्हें केवल नाराजगी के साथ सहने के बजाय व्यक्तिगत विकास को सशक्त बनाने के लिए साहसपूर्वक कठिनाइयों को कैसे स्वीकार किया जाए। इस तरह के आंतरिक कार्य के दूर के छोर पर सफलताएं प्रतीक्षा करती हैं। अपने आप को एक प्रशिक्षु लोहार के रूप में कल्पना करें। क्या आप गुरु से अनुरोध करेंगे कि वे कमजोरियों को कमजोर करके शक्ति में बदल दें? क्या आपको महत्वपूर्ण औजारों के लिए पहले से ही सिद्ध स्टील की आवश्यकता है? या क्या आप अवकाश पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्याप्तता का अनुमान लगाने के आधे अधूरे प्रयास पर्याप्त होंगे? नहीं। निंदनीय अयस्क को असली चांदी से अलग करने के लिए पर्याप्त गर्मी के तहत चरित्र का निर्माण करें। अपने परीक्षणों से इसकी मांग करें। लड़का अभी भी बचपन के संघर्ष के विचारों से नरम था, जो कि निरंतर आराम के अधिकार के हानिकारक उल्लंघन के रूप में भयभीत लेंस के माध्यम से था। इस प्रकार वह बहुत कम अवशोषित करता है, लेकिन असफलताओं से आघात तब तक टाला जाता है जब तक कि वह भारी न हो जाए, केवल पीछे हटने के पैटर्न को दोहराने के लिए। परिप्रेक्ष्य को कैसे रीसेट करें? महिमा सहजता के निष्क्रिय रास्तों पर नहीं, बल्कि काबू पाने के माध्यम से है, जिससे शक्ति और जिम्मेदारी जागृत होती है। नुकसान या शर्मिंदगी के बाद की भाग्यशाली सुबहों में शर्म से छिपने के बजाय बेखौफ होकर आईने का सामना करें। अपनी टाल मटोल धारणाओं और वास्तविकताओं के प्रति सुविधाजनक अंधेपन पर सवाल उठाएं, जो और अधिक की मांग करती हैं। स्वस्थ क्रोध को उभरने दें और उन मुखौटों को जला दें जो निर्भरता या त्याग के नीचे छिपी क्षमता को अक्षमता का गलत लेबल देते हैं। फिर सीमित कहानियों को रचनात्मक रूप से फिर से लिखने के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से अधिकार का दावा करें। इस तरह हम स्वनिर्मित व्यक्ति बन जाते हैं। मेरे भाई, आज ही इच्छा के माध्यम से भाग्य के साथ जुड़ने का संकल्प लें, जो डर को दूर करता है, अथक आत्मक्रांति को आगे बढ़ाता है। हमें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह हमारी वर्तमान शक्ति से परे ट्रैकिंग के बाद क्षितिज पर इंतजार करती है। पहले सुरक्षा से अधिक जीवन को प्यार करके उन तटों के लिए पाल स्थापित करें। गर्म अंगारों में हाथ डालें और केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि पनपने की इच्छा में गढ़ी गई तलवारें निकालें। भविष्य आपको इसी तरह बुलाता है। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व। पुरुषत्व का सम्मान प्रदान करने वाली अंतिम जिम्मेदारी व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा नेतृत्व है। ईमानदारी और करुणा के माध्यम से आंतरिक उद्देश्य के साथ बाहरी शक्ति को संरेखित करना, जो आचरण में स्पष्ट है, जो प्रभाव के लिए परिपक्व समुदायों में विवेक को जागृत करता है। अब हम दूसरों की जागृति के लिए व्यक्तिगत अधिकार को संगठित करने पर चर्चा करते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति पहले सूक्ष्म कार्यों के माध्यम से बोलता है और उसके बाद जोरदार शब्दों के माध्यम से। वह खुद को ज्ञान और सद्गुणों से सुसज्जित करता है,
जो स्थिर स्वार्थ से परे विकास के लिए मॉडल की आवश्यकता वाले लोगों द्वारा अनुकरण के लिए दृश्यमान है। अपने आप से पूछें, कौन मुझे बारीकी से देखता है कि उनकी अदम्य क्षमता का अनुसरण करने के लिए प्रक्षेप वक्र की आवश्यकता है? आपकी प्रदर्शित प्राथमिकताएं उनकी धारणाओं को अनिवार्य बनाती हैं। सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने और एजेंडे के संयम के माध्यम से सावधानी से नेतृत्व करें। लोगों को केवल साधन के रूप में व्यवहार करने से सम्मानपूर्वक ऊपर उठाते हुए लक्ष्यों का पीछा करें। अपने पूर्ण दृष्टिकोण का पालन करने वाले सक्षम अधीनस्थों को अधिकार प्रदान करें। दूसरों के योगदान को उचित रूप से श्रेय दें। साहस के साथ मिश्रित ऐसा संयम प्रशंसा को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त अहंकार के बिना धन और उपलब्धियों का शालीनता से उपयोग करें। विनम्रता की खेती करें जिससे सुलभता हो। उन लोगों को सशक्त बनाकर कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने आपको सशक्त बनाया है। पूर्वाग्रह को संतुलित करने के लिए बहिष्कृत आवाजों के लिए दरवाजे खोलें। कठोर सत्य का सामना धीरे से करें। इस तरह आप समाज के बेहतर स्वर्गदूतों को एक जागृत विवेक को प्रतिबिंबित करने के लिए एकजुट करते हैं। छाया इकट्ठा करने का हमारा छोटा घंटा छोटे छोटे दैनिक विकल्पों के माध्यम से एक बड़ी विरासत को आमंत्रित करता है, ताकि हम उस परिवर्तन को मूर्त रूप देने वाले मार्गदर्शक के रूप में जवाबदेह बन सकें जिसे हम फैलाना चाहते हैं। प्रामाणिकता के पोषण के लिए भूखे साधकों के लिए आप कौन बनेंगे? अब साहसपूर्वक निवेश करने, बहुत प्यार करने, धीरे से बोलने और अपने भीतर छिपी महिमा को प्रदर्शित करने का समय है। आगे बढ़ो, परिवर्तनकर्ता। निष्कर्ष में स्टोइक दर्शन द्वारा प्रकाशित बचपन से वयस्कता तक की यात्रा में सद्गुण, ज्ञान और आत्मनियंत्रण की खोज शामिल है। स्टोइकवाद के लेंस के माध्यम से हम पहचानते हैं कि सच्ची परिपक्वता केवल उम्र से परिभाषित नहीं होती है, बल्कि सद्गुणों के अवतार और आत्म सुधार की अथक खोज से परिभाषित होती है।